इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आज हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। और प्रीवियस वीडियोस देख लेंगे तभी ये वीडियो समझ में आएगा आपको, और वो प्लेलिस्ट में पड़ा है वीडियो और उसको आप लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 34 में बैलेंस बीडी दिया है 7200। डोनेशन इनकम है रेंट ऑफ हॉल, प्रोसीड फ्रॉम लेक्चर, इनकम है इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, जर्नी रिसीप्ट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इनकम है सेल ऑफ फर्नीचर में देखें बुक वैल्यू इसकी 2000 थी और 400 में सेल किया है तो 1600 की लॉस हुई है, और ये लॉस हम दिखाएंगे एक्सपेंसेस साइड में। सब्सक्रिप्शन 14-15, 15-16, 16-17, तो करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 3800 है। 16-17 का एडवांस मिल गया है, दैट इज अनएक्रूड, एंड अनएक्रूड को हम लोग दिखाते हैं लाइबिलिटी साइड में। 14-15 में 1500 एरियर था, एक्रूड था, वो करेंट ईयर में मिला है। इधर बाई सैलरी एक्सपेंस है, बाई सन्ड्री एक्सपेंस, बाई चैरिटी, कॉस्ट ऑफ लेक्चर, न्यूज़पेपर, जर्नी एक्सपेंस, ये सब एक्सपेंस में आएंगे। बुक्स एसेट्स है, मूविंग मशीन एसेट्स है, और फर्नीचर एसेट्स है, इसको हम एसेट्स में दिखाएंगे। पोस्टेज कन्वेंस एक्सपेंस है। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है देयर आर 400 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन 100। 400 मेंबर्स थे, 100 पर मेंबर दे रहे हैं तो 40,000 होना चाहिए, और एक्चुअली में 38,000 मिला हुआ है, तो 2000 सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर में एक्रूड माना जाएगा और इसको सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देंगे 2000। 31 मार्च 15 को ट्रस्ट ओन बिल्डिंग 75,000, फर्नीचर 10,000, बुक्स 6,000, 12% बॉन्ड 10,000। 31 मार्च 15, 1 अप्रैल 15, it means 1 अप्रैल 15 स्टार्टिंग डेट ऑफ द ईयर। ओपनिंग डेट ऑफ द ईयर को ये सारे एसेट्स बैलेंस थे। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और कैपिटल फंड निकालने के लिए इसका यूज करेंगे। सैलरी 1500 फॉर मार्च 16 वर नॉट पेड अंटिल 7 अप्रैल 2016। 31 मार्च को हम लोग बना रहे हैं अकाउंट, और 31 मार्च तक 1500 का सैलरी पेमेंट नहीं हुआ, तो 1500 को हम लोग आउटस्टैंडिंग मानते हुए सैलरी में ऐड कर देंगे। जर्नी इनकम रिसीवेबल था 400, जर्नी एक्सपेंसेस एक्रूड है लेकिन ये मिला नहीं है, और ये एक्रूड जर्नी इनकम में जो ऐड कर दिया जाएगा। चार्ज डिप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन बिल्डिंग एंड मूविंग मशीन एंड 20% पर एनम ऑन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर एंड बुक्स। तो ये डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रीट वन ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ द डोनेशन एज इनकम। डोनेशन एक्चुअली में इनकम होता है, बट 50% इनकम माना जाएगा और 50% लाइबिलिटी ट्रीट किया जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ देखें। यहाँ दिया हुआ है सैलरी 16,500 एंड 1500 एक्रूड था 1800। सन्ड्री एक्सपेंस, चैरिटी, कॉस्ट ऑफ लेक्चर, न्यूज़पेपर, जर्नी एक्सपेंस, पोस्टेज, कन्वेंस, और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2000 में कॉस्ट थी, 400 में सेल हुआ, 1600 लॉस हुआ। डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डिप्रिसिएशन ऑन मूविंग मशीन पे 3 मंथ का लगेगा, 3 मंथ का डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। फर्नीचर पे 15,000, कुछ डिप्रिसिएशन शुरू से था 1 अप्रैल को और कुछ ड्यूरिंग द ईयर परचेज हुआ है, दोनों ऐड करके 20% डिप्रिसिएशन लगेगा। और यहाँ पे बुक्स कुछ पहले से था 1 अप्रैल को और कुछ ड्यूरिंग द ईयर खरीदा है, और दोनों को ऐड करके उसका 20% डिप्रिसिएशन यहाँ चार्ज करेंगे। इधर इनकम में बाई सब्सक्रिप्शन 38,000 और 2,000 एक्रूड था, अभी नहीं रिसीव हुआ है, तो 40,000 टोटल सब्सक्रिप्शन होगा। डोनेशन में 50% इनकम दिखाएंगे। रेंट ऑफ हॉल, प्रोसीड फ्रॉम लेक्चर, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड 10,000 है और 12% एक्रूड, 12% इंटरेस्ट मिलना है, तो 12% इंटरेस्ट मिलेगा, बट 900 ऑलरेडी मिल चुका है और 300 अभी बाकी है, वो नहीं मिला है, तो उसे हम एक्रू ट्रीट करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे।
सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 300, जर्नी रिसीव्ड 5600, एक्रूड था 400, तो 6000 हम यहाँ पे दिखाएंगे। और फिर इनका टोटल करेंगे तो इनका टोटल आएगा 71,600, यहाँ भी 71,600, और ये एक्सपेंस माइनस करेंगे तो एक्सपेंस माइनस करेंगे टोटल आएगा 21,850, और ये हो जाएगा सरप्लस। इसके बाद हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में 1 अप्रैल 15 को बिगनिंग डेट ऑफ ईयर, ओपनिंग डेट ऑफ ईयर को बनाएंगे, और इसमें जो भी ओपनिंग डेट को था हमारे पास एसेट्स दिखाएंगे। कैश स्टार्टिंग का 1 अप्रैल का, बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स 12% बॉन्ड, और एक्रूड सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर में जो एक्रूड था 1500 जो इस साल मिला है, ये 1 अप्रैल को एक्रूड रहा होगा, और ये एसेट्स में दिखाएंगे। फिर इनका टोटल करेंगे और इनका जो डिफरेंस आएगा यहाँ पर वो कैपिटल फंड आएगा, और कैपिटल फंड के बाद हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। यहाँ दिया हुआ क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में हम सरप्लस ऐड कर देंगे, और इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी जो 1500 करंट ईयर का है, डोनेशन 50%, और अनएक्रूड सब्सक्रिप्शन 800 जो एडवांस मिल गया है नेक्स्ट ईयर का। इधर कैश क्लोजिंग बैलेंस, बिल्डिंग डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फर्नीचर डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, बुक्स डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, 12% बॉन्ड 10,000 था, एक्रूड इंटरेस्ट बॉन्ड्स पे 300 अभी नहीं मिला है, मिलेगा, एक्रूड इनकम होगा, एक्रूड सब्सक्रिप्शन 2000 जो अभी मिला नहीं है, करंट ईयर का है, मिलेगा, एक्रूड जर्नी इनकम ये भी 400 एक्रूड है, मूविंग मशीन 10,000 और 750 का इस पे डिप्रिसिएशन लगेगा। दोनों ऐड कर देंगे तो ये इक्वल आएगा लायबिलिटी और एसेट्स। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 34 था। एक क्वेश्चन और हम देखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 36, गिवन बिलो इज द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ओल्ड मैन एसोसिएशन क्लब, बैलेंस BD, सब्सक्रिप्शन 15-16, 16-17, 17-18। 16-17 इज द करंट ईयर, और करंट ईयर में 20,500 सब्सक्रिप्शन मिला है। डोनेशन है, डोनेशन इनकम होता है, प्रोसीड फ्रॉम इंटरटेनमेंट से इनकम हुआ, और सेल ऑफ न्यूज़पेपर इनकम है। बाई सैलरी एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, न्यूज़पेपर, म्यूनिसिपल टैक्स, चैरिटी एक्सपेंस है। 12% इन्वेस्टमेंट ये एसेट्स है, एसेट्स में दिखाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज एक्सपेंस है। नीचे हिंट में दिया है, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 17 and the balance sheet as at that date after taking the following information into account. There are 500 members and each paying an annual subscription 50. तो 500 मेंबर थे, 50 देते हैं तो 25,000 हुआ, और जबकि करंट ईयर में टोटल मिला है, करंट ईयर में 20,500 रिसीव हुआ है, 2500 रिसीव हुआ है और 25,000 होना चाहिए, तो इट मीन्स 4,500 करंट ईयर में अभी भी एक्रूड है और मिला नहीं है। एंड 500 इज स्टिल इन एरियर फॉर 15-16 का अभी भी 500 एरियर होगा। तो ये एरियर जो होगा ये क्लोजिंग बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो वहाँ पर 500 ये एरियर और 4,500 करंट ईयर का एरियर, टोटल एरियर यानी टोटल एक्रूड सब्सक्रिप्शन 5,000 हम दिखाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। 1,000 ही सैलरी इज आउटस्टैंडिंग, 1,000 सैलरी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, सैलरी में ऐड करेंगे और लायबिलिटी में दिखाएंगे। बिल्डिंग इन स्टैंड्स इन द बुक्स ऑफ 50,000 इट इज रिक्वायर्ड टू राइट आउट डिप्रिसिएशन एट 5% पर एनम। 50,000 की बिल्डिंग है और 5% डिप्रिसिएशन लगानी है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज एक्रूड फॉर 5 मंथ। ये जो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है, इन्वेस्टमेंट 12% इन्वेस्टमेंट 20,000, इस पर 5% का इंटरेस्ट एक्रूड है, और ये एक बार इनकम में आएगा और एक बार ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे दिया हुआ सैलरी 5,500, 1,000 एक्रूड है, जनरल एक्सपेंस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, न्यूज़पेपर, म्यूनिसिपल टैक्स, चैरिटी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5%, और इस पे बाई सब्सक्रिप्शन 20,500, 4,500 एक्रूड है करंट ईयर का, और डोनेशन है 9,500, प्रोसीड फ्रॉम इंटरटेनमेंट
इनकम, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। 20,000 का इन्वेस्टमेंट था, 12% इंटरेस्ट है, लेकिन 5 मंथ का ही लेना है तो 1,000 ये हो जाएगा। फिर हम ऐड करेंगे तो 41,350 और यहाँ पे 41,350 होगा और एक्सपेंसेस 2200 होगा और माइनस करेंगे 21,150 ये सरप्लस आएगा। क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे कैपिटल फंड निकालने के लिए। एज ऑन 1 अप्रैल 16 स्टार्टिंग डेट को बनाएंगे। स्टार्टिंग डेट को हमारे पास कैश था 1025, बिल्डिंग था 50,000 और टोटल एक्रूड सब्सक्रिप्शन था 900, जिसमें 400 रिसीव हो चुका है और 500 इज स्टिल एरियर। 500 अभी भी एरियर है तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एक्रूड सब्सक्रिप्शन में दिखाया जाएगा और इनका टोटल जो होगा 51,925 और ये हमारा आ जाएगा कैपिटल फंड। इसके बाद हम लोग बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में सरप्लस ऐड करेंगे 73075, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000, एक्रूड सब्सक्रिप्शन 600, अनएक्रूड सब्सक्रिप्शन जो एडवांस ईयर का मिल गया, नेक्स्ट ईयर का मिल गया, वो लाइबिलिटी ट्रीट किया जाएगा। इस साइड में एसेट्स में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश 1175, बिल्डिंग डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। 12% इन्वेस्टमेंट 20,000 है, एसेट्स है। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000 और एक्रूड सब्सक्रिप्शन 4500 करंट ईयर का और 500 प्रीवियस ईयर का, टोटल 5000। इसके बाद ऐड करेंगे, ये एसेट्स और लाइबिलिटी इक्वल आएंगे और इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस किया। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी वीडियो देखें तो ऑर्डर में देखें, फर्स्ट से शुरू करें और लास्ट तक पूरा वीडियो देखें, फिर ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।